धन्यवाद यीशु मसीह का। प्रिय, पवित्र शास्त्र बाइबल में इब्रानियों 11:1 में ऐसा कुछ लिखा है कि विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अवधि की वस्तु का प्रमाण है। तो आपने देखा भी नहीं है, आपने उस पर विश्वास कर लिया। और जब किसी का विश्वास प्रभु यीशु के वचन पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप जानते हैं इस समाज में, इस दुनिया में ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आप जानते हैं? मूर्ख, पागल। बाइबल का सबसे पहला पागल आदमी, मूर्ख, जिसे समझा जाता, जानते कौन था? आप पढ़िए उत्पत्ति 12 अध्याय। लिखा है अब्राहम 75 साल का है। नाउ ही इज 75 ईयर ओल्ड। उसके बच्चे भी नहीं है। और ऐसे में परमेश्वर से कहता है कि तू अपने पिता के घर, अपने देश, यानी वॉट एवर यू हैव विद योर फादर, तू सब कुछ को छोड़ के तू उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाने पर हूं। और लिखा है अब्राहम निकल जाता है। अब ऐसे विश्वास को क्या कहेंगे? मूर्खता का विश्वास। पिताजी, हमारा जो यीशु है उस पर विश्वास करना आज के समय में एक पागलपन हो गया, या लोगों की निगाह में हम मूर्ख हैं। इन दिनों, जैसे कि मैंने पिछले बार आपके साथ मैंने जो कब्रों में एक आदमी रहता था दुष्ट आत्मा से ग्रस्त, उसके बारे में मैंने डाला है ऑडियो मैसेज। अब ये जो मैसेज जो है इसी मरकुस 5 अध्याय से है कि किस प्रकार से एक औरत है जिसके 12 वर्ष से लहू बहता है, उसके पास पैसा है, उसके पास डॉक्टर है, सब कुछ है। जैसे आज भी लोगों के पास पैसा, डॉक्टर है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस औरत के लिए लिखा है कि इसने जितना इलाज कराया उसका रोग और बढ़ गया, अब उसका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बाइबल के जब उसने सुना, उसने यीशु के बारे में सुना। आप और हम कब से सुन रहे हैं? कई बरसों से सुन रहे हैं, लेकिन वो विश्वास अब तक नहीं आया जो इस स्त्री के या इस महिला के जीवन में देखते हैं। अब वो कहती है, आप पढ़िए मती उसका 9 अध्याय, उसमें भी बात लिखी है। और मरकुस के इस 5 अध्याय में ऐसा लिखा है कि ये स्त्री का जब कुछ खत्म हो गया, रोग बहुत बढ़ गया था, वो कहती है जब यीशु के बारे में सुना तो कहती है कि यदि मैं उसके वस्त्र का छोर, यानी उसके कपड़े के कॉर्नर भी छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और ये है चंगाई की पहली सीढ़ी, कि जब हम कहते हैं कि प्रभु मेरा ठीक कर देगा, क्योंकि यशाया 43 यानी 43:13 में भी ऐसा लिखा है, और यिर्मयाह 32:26-27 में भी ऐसा लिखा है। तो प्रिय भाई बहनों, लिखा है कि वो स्त्री जो कमज़ोर थी, उसका एनेमिक बहुत ज़्यादा था, खून निकलता था। आप सोचिए कैसी हालत, चक्कर भी आते होंगे। और वो स्त्री निकलती है, और लिखा है भीड़ को चीरती हुई जब उसने कहा मैं उसके वस्त्र का छोर को छून लूंगी, तो उस कमज़ोरी में उसे वो ताकत मिल गई, शक्ति मिल गई, जिसके लिए पौलुस कहता है कि जब मैं कमज़ोर होता हूँ मसीह की सामर्थ मुझ पे सहायता करती है। तो मेरे अध्ययन के अनुसार जो प्रभु की पवित्र आत्मा ने बताया कि उसे इतनी ताकत मिल गई कि उस भीड़ को चीरती गई, प्रभु यीशु के वस्त्र को छू लिया। अब वहां पे एक बहुत सुंदर बात यह है कि आप पढ़िए इन अध्याय को, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सुंदर है। वहां लिखा है कि जब उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ तो उसने अपने शरीर में महसूस किया कि मैं ठीक हो गई हूं। अब आपके विश्वास के अनुसार, जिसके लिए कहते हैं फेथ कैन शेक द माउंटेन, यदि तुम्हारे में जीवन में राई के दाने के बराबर विश्वास है तो तुम पहाड़ और बड़ी से बड़ी समस्या को खत्म कर सकते हो। यानी फेथ कैन शेक द माउंटेन का अर्थ होता है कि जो चीज असंभव है उस असंभव को संभव करने वाला यीशु कहता है मैं तेरे साथ हूं। गाना गाते हैं ना हम लोग,
तो अब हमें इस बुरे समय में, जबकि भयंकर पीड़ा बीमारी फैल रही है, तो अब हमें इस विश्वास को अपने जीवन में लेना है। सारी तरफ से विश्वास को सारी तरफ से हटा करके प्रभु पर अपने विश्वास को केंद्रित करना है। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, प्रभु ने डॉक्टर रखे हैं, दवाइयाँ रखी हैं, ये हमारे सहायता के लिए, एक तरह का ये हमारे सहयोग देती है। इसे हम एक सप्लीमेंट भी कह सकते हैं इसे। तो प्रिय भाई बहनों, उस स्त्री ने जाना, जब उसके जीवन में विश्वास आ गया, जब सब कुछ खत्म हो गया। क्या आपके जीवन में ऐसा विश्वास जागा है? और जब आपने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, कि यीशु मेरा चंगाई देने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला, जो गीत गाते हैं, तो प्रिय भाई बहनों, इस विश्वास को कायम रखिए और अपने अंदर जानिए कि प्रभु ने आपको ठीक करा। इसको मैंने अपने अंदर जाना है। मेरा हार्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और मैंने इसके अपने अंदर जाना है कि प्रभु यीशु ने मुझे ठीक किया है। क्योंकि इस समय जो मेरी हालत है, मेरे को कुछ भी नहीं होता, चाहे कितना दौड़ूं, चाहे कितना ही काम करूं। लेकिन डॉक्टर है, वो कहते हैं हम उनकी भी आज्ञा माननी है जो कहते हैं, क्योंकि हमें मूर्ख बनना उनके निगाह में भी, और हमें प्रभु के निगाह में भी मूर्ख नहीं बनना। हमें अपने विश्वास में मूर्ख बनना है, कि हमें विश्वास ऐसा करना है कि नहीं, मेरे प्रभु यीशु से बढ़कर कोई मुश्किल काम नहीं है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे अंदर राई के दाना विश्वास डालिए। हम चाहते हैं यीशु तुम्हारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जब इन वचनों पर मैं बहुत अध्ययन कर रहा हूँ, हालांकि बहुत कुछ इसमें भी बोलने के लिए है मेरे पास, उत्पत्ति से लेकर के और नए नियम के कई अध्यायों में बहुत कुछ है। लेकिन जितना है, मेरे भाई और बहनों के पास, बुजुर्गों के पास, विशेष जो बीमार है, उनसे बात करना और उनको विश्वास बढ़ाना, ताकि जैसे तेरे चेलों ने लूका 17:5 में आके कहा, लॉर्ड इंक्रीज अवर फेथ, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। सारी महिमा तुझ देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।